दोस्तों फिरौन मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था। कुरान पाक में ये वाक़या मौजूद है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त के फिरौन यानी मिस्र के बादशाह के पास अल्लाह का पैगाम लेकर गए, लेकिन इस बदबख्त इंसान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके फॉलोअर्स का पीछा किया। लेकिन फिरौन जो खुदा होने का दावा करता था खुद ही समंदर में गर्क हो गया। ये तकरीबन 3000 साल पहले की बात है। दोस्त इसके बाद समंदर ने फिरौन की लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया। फिरौन की लाश को किसी ने किनारे पर देखा तो इसकी लाश को इसके महल में पहुंचा दिया गया, जहां पर इसकी लाश को मसाला लगाकर मम्मी बना दिया गया जैसा कि उस वक्त होता था। गौरतलब बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि फिरौन की लाश को हमेशा के लिए महफूज रखा जाएगा ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन सके। दोस्तों अब चलते हैं 1871 में यानी 1871 में मिस्र में एक चोर मम्मीज के साथ दफन होने वाले खजाने की तलाश में था। मिस्र की मम्मीज के साथ काफी कीमती चीजें भी दफन की जाती थी। चोर इन्हीं चीजों की खोज में यहाँ वहाँ फिरते रहते थे। ये चोर भी इन चीजों की तलाश में था। इसका नाम अहमद अब्दुल रसूल था। ये आदमी दरियाए नील के पास था जब इसको एक खुफिया रास्ता नजर आया। दोस्तों इस आदमी ने उस जगह को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने इसको देखकर पकड़ लिया और इधर से पुलिस भी पहुंच गई और फिर इस खुफिया जगह को खोजना शुरू कर दिया गया, जहां पर इन लोगों को काफी मम्मीज दरियाफ्त हुई। इनमें से एक पर रैमसेस II लिखा हुआ था। अब यहाँ पर खास बात ये है कि तमाम रिसर्चर ने यही माना कि ये वही फिरौन है जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है और जो समंदर में गर्क हो गया था। ये भी कहा जाता है समंदर में गर्क होने की वजह से इसके जिस्म पर अभी भी समंदरी नमकियात बाकी हैं। ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है फिरौन की लाश को महफूज किया जाएगा ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बन सके। दोस्तों इसके बाद फिरौन की मम्मीज को दूर दूर से देखने के लिए लोग आते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी थी। अब सवाल ये पैदा होता है हजारों साल बाद फिरौन की मम्मी का पासपोर्ट क्यों बनाया गया। पहले जो पासपोर्ट आप देख रहे हैं ये इसका असली पासपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक डमी है ताकि लोगों को बताया जा सके कि फिरौन का पासपोर्ट बनाया जा चुका है। लेकिन इसका पासपोर्ट बनाया क्यों गया? दोस्तों दरअसल 1990s में फिरौन की मम्मी खराब हो रही थी, इसकी लाश को फंगल इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए 1994 में मिस्र की हुकूमत ने फैसला किया कि इसको फ्रांस भेजा जाए ताकि इसकी मम्मी की मेंटेनिंग की जाए। अब मसला यहाँ पर यह था कि उस वक्त फ्रांस की हुकूमत का ये रूल था कि किसी लाश को फ्रांस में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट की जरूरत थी और इसके लिए फ्रांस की हुकूमत को हजारों साल बाद फिरौन का पासपोर्ट बनाना पड़ा, जिस पर इसकी मम्मी का चेहरा भी प्रिंट किया गया है। और फिरौन की लाश को पासपोर्ट देने की ये असल वजह थी। ये वजह सारी दुनिया में फैल गई। आज भी रैमसेस II यानी फिरौन की मम्मी को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया।